हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट पाँच पढ़ेंगे अब्राहम लिंकन। पार्ट 5 का नाम क्या है? अब्राहम लिंकन। तो हम पढ़ते पढ़ते कठिन शब्द या नए शब्द को अंडरलाइन करते चलेंगे। ओके, नए शब्द हम क्यों लिखते हैं? ताकि हमको पता चले कि हाँ कि कुछ हमने नया शब्द सीखा है हिंदी में, उसको बोलना भी है, उसको यूज करना है। और कठिन शब्द मीन्स जो हम आसानी से नहीं लिख सकते हैं, तो उसको भी अंडरलाइन करते चलेंगे। ठीक है, तो चल स्टार्ट करते हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कोलंबस कठिन शब्द भी है और नया शब्द लग रहा है, तो आप इसको डालिए कोलंबस, अंडरलाइन करिए। ओके, अमेरिका का निर्माण को अंडरलाइन करिए। अमेरिका का निर्माण अब्राहम लिंकन ने किया था। निर्माण मीन्स होता है बनाना। अमेरिका को कौन बनाया था? अब्राहम लिंकन ने ही किया था। लिंकन के पिता एक निर्धन व्यक्ति थे। लिंकन के पिता क्या थे? एक निर्धन व्यक्ति थे। अब इसको स्टोरी सही से पढ़ेंगे तो आपको प्रश्नोत्तर करने में आराम रहेगा। वह अपने परिवार सहित जंगल में एक साधारण झोपड़ी में रहते थे। लिंकन का जन्म इसी साधारण झोपड़ी में हुआ था। झोपड़ी मीन से जिसका घर अच्छा नहीं होता है, कच्चा घर मिट्टी का और सरपत का बना होता है, उसे झोपड़ी कहते हैं। बड़ा होकर लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति बनने के बाद वह राजमहल में रहने लगा। राष्ट्रपति का मतलब समझते हैं ना बेटा? प्रेसिडेंट। तो हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम? इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति ये बने थे। सोचिए ये कैसे पढ़ते थे, इतना गरीब थे और अंगीठी जला के पढ़ते थे, और उनके पास स्लेट भी नहीं था, चौक भी नहीं था। तो जो कोयला, लकड़ी जलने के बाद कोयला बन जाता है ना, वही कोयला लेते थे और जिस तख्ते पे सोते थे उसी तख्ते पे लिखते भी थे। तो जब ये राष्ट्रपति बने तो ये कहाँ रहने लगे थे? राजमहल में एक अच्छा सा बिल्डिंग बना के रहने लगे थे। लिंकन का बचपन बड़ी निर्धनता में बीता था। उनका बचपन क्या था? बहुत गरीबी में था। वह अभी 9 वर्ष के ही थे कि उनकी माता का देहांत हो गया। वह अभी 9 ही वर्ष का था कि उसकी माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। विवाह मीन्स शादी, अंडरलाइन करेंगे। बालक लिंकन दिन भर खेत में काम करता, रात में अंगीठी के प्रकाश में पढ़ता। वह लकड़ी के किसी तख्ते पर कोयले से लिख लिया करता था। सोचिए, अब्राहम लिंकन दिन भर क्या करते थे? खेत में काम करते थे। इसका मतलब उनके पिता क्या करते थे? खेती का ही काम करते रहे होंगे, इसलिए ये भी क्या करते थे? दिन भर खेत में लगे रहते थे। फिर जब रात को आते थे तो इनकी माँ अंगीठी जला के खाना बनाती थी। वैसे इनकी माँ तो 7-9 साल के ही थे तभी मर गई थे। तो इनके पापा जी जब खाना वाना बनाते थे तो वह कोयला जलने के बाद जो ठंडा होता तो वही कोयला लेके तख्ते पे बैठ के लिखते थे। बड़ा होने पर लिंकन एक स्वस्थ युवक बना। उसका कद लंबा था। कद मीन्स हाइट। उनका कद लंबा था। शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट था। हृष्ट पुष्ट मीन्स बहुत हेल्दी थे, अंडरलाइन करिएगा। वह कुश्ती बहुत अच्छी लड़ सकता था। क्या लड़ सकते थे? वे बहुत अच्छे से कुश्ती। वह देखने में अधिक सुंदर तो नहीं था, किंतु उनका मन अधिक शुद्ध था। उन दिनों अमेरिका में दास बिका करते थे। दास का मतलब गुलाम। युवक लिंकन ने प्रतिज्ञा अंडरलाइन करेंगे कि मैं दास प्रथा को समाप्त करके रहूँगा। लिंकन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाया। सन 1860 में वह अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। तो लिंकन राष्ट्रपति बन गए। कब बने थे? 1860 ईस्वी में, एक लंबी लड़ाई के बाद। हाँ, 1860 को 1860 बोलते हैं, 1860 वह अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। एक लंबी लड़ाई के बाद उसने दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने क्या समाप्त किया? दास प्रथा को समाप्त कर दिया। लोगों ने लिंकन के इस अच्छे काम पर खुशियां मनाई, किंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो दास प्रथा के खिलाफ थे या दास प्रथा को समाप्त करना नहीं चाहते थे। उनमें से एक ने गोली चलाकर लिंकन की हत्या कर दी।
इस प्रकार मरकर भी लिंकन अमर हो गया। अमर मीन्स जो कभी नहीं मरता, अमर रहता है। ओके, तो वो मर गए लेकिन आज भी उनका नाम हम लोग याद करते हैं, इसी को बोलते हैं अमर। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। खोज मीन्स क्या होता है बेटा? ढूंढना। निर्धन मीन्स गरीब। देहांत मीन्स मृत्यु। युवक मीन्स जवान। शुद्ध मीन्स साफ। प्रतिज्ञा मीन्स प्रण या वचन। हत्या मीन्स मार डालना। निर्माण मीन्स बनाना। विवाह मीन्स शादी। स्वस्थ मीन्स सेहतमंद। हृष्ट पुष्ट मीन्स मजबूत। दास मीन्स गुलाम। प्रथा मीन्स रीति रिवाज। अमर मीन्स ना मरा हुआ। अब हम थर्ड मेन करेंगे प्रश्नोत्तर। फर्स्ट में आप कठिन शब्द लिखते हैं, सेकंड में आप वर्ड मीनिंग लिखते हैं और थर्ड में आप क्या पढ़ेंगे? प्रश्नोत्तर। तो आप लोग आंसर बताइए, कमेंट में आंसर करिए। अमेरिका का निर्माण किस राष्ट्रपति ने किया था? तो लिंकन ने। लिंकन का पूरा नाम क्या था? अब्राहम लिंकन। आपका लेसन का नाम ही है, पूरा नाम अब्राहम लिंकन। लिंकन के पिता क्या करते थे? वे खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। लिंकन के पिता कहाँ रहते थे? जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? 1860 में। लिंकन ने किस प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को। अब हम शब्दों से वाक्य बनाना सीखेंगे, ये हम टेक्स्ट बुक में करेंगे, सेकेंड और थर्ड में। ओके, फोर्थ में आपको क्लास वर्क में करना है। तो का अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। खाली स्थान भरिए। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। लिंकन के पिता एक निर्धन व्यक्ति थे। वह डैश अच्छी लड़ लेता था, क्या? कुश्ती। मैं डैश प्रथा को समाप्त करके रहूँगा। किस प्रथा को? दास प्रथा को। इस प्रकार मर कर भी लिंकन डैश हो गया। क्या हो गया? अमर। इसके बाद हम लोग भाषा ज्ञान सीखेंगे। रहा है, रही है, रहे का प्रयोग सीखेंगे। तो रहा, रहे, रही का प्रयोग कब करते हैं? यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि जब कोई वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मीन्स होता है इनकम्प्लीट। अपूर्ण मीन्स क्या होता है बच्चों? इनकम्प्लीट। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स जो कार्य अभी हो रहा है। जैसे इसमें दिया है कि ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि वर्तमान काल में काम प्रारंभ हो गया था किंतु अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 लाइन है, आपको को उदाहरण भरना है। पहले हम उदाहरण सीखेंगे। जैसे नमन पुस्तक पढ़ रहा है। नमन पुस्तक पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा ये पता ही नहीं है, तो इसे बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। मीन्स काम तो हो रहा है लेकिन कब खत्म होगा उसका पता ही नहीं है। नमन पुस्तक पढ़ रहा है। गगन गीत गा रहा है। दादी जी कहानी सुना रही हैं। महिलाएं झगड़ रही हैं। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। निशा पत्र लिख रही है। आरती फर्श साफ कर रही है। बच्चे शोर मचा रहे हैं। लड़कियां नृत्य कर रही हैं। वे हॉकी खेल रही हैं। अब आपको भी सेम नेम चेंज करके ऐसा ही बस बनाना है। जैसे मैंने लिखा है, खुशी पढ़ रही है। आदित्य रो रहा है। यहाँ देखिए आपको क्या क्या बनाना है दिया है, रेड में है। आ यूज करिए, जा, पढ़, लिख, चल, खा, हंस, रो। तो खुशी आ रही है, खुशी जा रही है, खुशी पढ़ रही है, खुशी लिख रही है, खुशी चल रही है, खुशी खा रही है, खुशी हंस रही है, खुशी रो रही है। तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिख के ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रश्न आपको डिफ़िकल्ट लगे या कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप हमें अंडरलाइन करके रखिए और स्कूल में आके पूछिएगा। ओके, ये हमने नहीं बताया है, ये हम टेक्स्ट बुक में क्लासरूम में बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।